1947 की आजादी भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। ये एक लाइन सुनकर अगर आपके कान खड़े हो गए, दिमाग चकरा गया और होश उड़ गए तो जरा ठहरिए। आज हम कंगना रनौत के उन टॉप 5 बयानों की परतें खोलने वाले हैं जो सिर्फ विवादों का नहीं बल्कि भूचाल का दूसरा नाम है। यकीन मानिए, आगे आने वाले बयान आपकी नींद उड़ा देंगे, क्योंकि कंगना सिर्फ बोलती नहीं, वो धमाका करती है। और जो नंबर 4 है ना, वो इतना विस्फोटक है कि खुद उनकी अपनी पार्टी ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुर्सियां कसकर पकड़ लो, क्योंकि ये राइड जरा तेज है और यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। कंगना के सबसे बोल्ड बयान नंबर 4 आपको चौंका देगा। चलिए लिस्ट में 5वें नंबर का बम फोड़ते हैं, और ये सीधा बॉलीवुड की चकाचौंध पर गिरा था। बात है 2017 की, जब कंगना एक टीवी इंटरव्यू में करण जौहर के सामने बैठी थी। वहां उन्होंने करण को बिना किसी लाग लपेट के नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर करार दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो पूरी इंडस्ट्री को ही एक गटर बता डाला और कहा, मैंने उसमें से खुद को खींचा है। सोचिए, इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक पर ऐसा सीधा और तीखा हमला। बस फिर क्या था? ये बयान एक चिंगारी की तरह पूरे बॉलीवुड में फैल गया। स्टार किड्स से लेकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर तक सबने मोर्चा खोल दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी बेबाकी से इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई सामने रखेगा। करण जौहर, जो अपनी कॉफी पर मीठी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बाद में कहा, मैंने तो सिर्फ कॉफी ऑफर की थी, ये तो कॉफी भी नहीं, सीधा जहर उड़ेल गई। उनका ये बयान उनकी निराशा और गुस्से को साफ जाहिर करता था। कंगना का ये नेपोटिज्म वाला बयान इतना वायरल हुआ कि ऑस्कर से पहले नेपोटिज्म शब्द इंडिया में ट्रेंड करने लगा। हर तरफ इसी पर बहस छिड़ गई थी। क्या वाकई बॉलीवुड सिर्फ कुछ परिवारों की जागीर है? क्या टैलेंट को मौका नहीं मिलता? ये वो सवाल थे जो कंगना ने अपनी एक टिप्पणी से पूरे देश के सामने रख दिए। लेकिन कंगना ने पीछे हटने का मूड नहीं बनाया। उन्होंने तो मजे लेते हुए कहा, जब तक सड़ांध है सफाई होती रहेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक खुले युद्ध की घोषणा थी, जिसने बॉलीवुड के कई सालों से चले आ रहे ढोंग को बेनकाब कर दिया। सच में कंगना ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। और अब दोस्तों, हम आते हैं उस बयान पर जिसने हमारी लिस्ट में नंबर 4 का खिताब जीता है। ये वो धमाका था जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिला दिया, बल्कि खुद बीजेपी को भी ठंडा पसीना आ गया। किसान आंदोलन चल रहा था और माहौल पहले से ही गर्म था। ऐसे में कंगना ने एक ट्वीट किया जिसने आग में घी का काम किया। उन्होंने लिखा, भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है, जहां लाशें लटक रही थीं और बलात्कार हो रहे थे। ये लाइन लिखते ही इंटरनेट पर एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। किसान संगठनों से लेकर आम जनता तक हर कोई गुस्से से लाल था। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक किसानों ने कंगना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी खूब हलचल मचाई। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को संसद तक में उठाया और बीजेपी के प्रवक्ता सफाई देते देते थक गए। पार्टी के अंदर से भी खबरें आने लगीं कि कंगना जी, थोड़ा ब्रेक लीजिए, हमारी भी सांसें फूल रही हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बयान से दूरी बना ली, यह कहकर कि यह उनके निजी विचार हैं, पार्टी का स्टैंड नहीं। लेकिन इस विवाद का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे प्रतीकात्मक पल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आया। कंगना जब वहां से गुजर रही थीं, तो एक CISF कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। कांस्टेबल ने साफ कहा, ये मेरे किसानों के लिए। सोचिए, एक टॉप एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा। ये वीडियो क्लिप इतनी तेजी से वायरल हुई कि हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। देखने वाले हैरान थे। उन्हें लगा कि ये किसी मूवी का सीन है, लेकिन ये सीन सीधा रियल लाइफ में शूट हुआ था। इस घटना ने कंगना के बयान के प्रति लोगों के गुस्से को एक नया आयाम दे दिया। कंगना ने बाद में सफाई देते हुए कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। उन्हें अपना वो विवादित ट्वीट डिलीट करना पड़ा और पब्लिक फोरम पर एक माफी जैसा सॉफ्ट स्टेटमेंट देना पड़ा। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कंगना आमतौर पर कभी पीछे नहीं हटती। तो दोस्तों, 9/4 वाला धमाका यही था जिसने न सिर्फ जनता को बल्कि खुद उनकी अपनी सरकार को भी टेंशन दे दी थी।
ये दिखाता है कि कंगना के बयान सिर्फ हवा में नहीं होते, उनके जमीन पर भी गहरे असर होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बम की, जो सीधे महाराष्ट्र सरकार पर गिरा था। ये वो बयान था जिसने मुंबई के राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया। एक इंटरव्यू में कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पीओके से कर दी। बस शिवसेना नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान बताया। प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि अगले ही हफ्ते मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के एक हिस्से को तोड़ दिया। बीएमसी का तर्क था कि ये अवैध निर्माण था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये कंगना के बयान का सीधा जवाब था। कंगना ने भी काउंटर अटैक किया। उन्होंने इसे महाराष्ट्र में तानाशाही बताया और कहा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। मीडिया में इस पर जबरदस्त ट्रायल चला, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई और आखिर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया। बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया। हाईकोर्ट ने तो बीएमसी को हर्जाना भरने का भी आदेश दिया, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने एक नया ट्विस्ट दिया। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस और सरकार का झगड़ा नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और सरकारी ताकत के बीच की सीधी लड़ाई बन गई थी। इस घटना के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। फैंस ने मजेदार मीम बनाए। कंगना ने पीओके बोल दिया, बीएमसी ने जेसीबी चला दिया। ये बयान कंगना की निडरता का प्रतीक बन गया, जिसने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला खड़ा किया। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है वो बयान जिसने बॉलीवुड की एक और बड़ी हस्ती दीपिका पादुकोण पर सीधा हमला किया था। ये पीआर स्टंट है। जिन्हें असली डिप्रेशन होता है वो ड्रग्स नहीं लेते, वो मदद ढूंढते हैं। ये टिप्पणी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर भी सवालिया निशान बन गई। कंगना के इस बयान पर बॉलीवुड में एक नई बहस छिड़ गई। स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू जैसी अभिनेत्रियों ने ट्विटर पर कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तापसी पन्नू ने तो सीधे कहा, मेंटल हेल्थ पर मजाक नहीं बनाना चाहिए। बी ग्रेड एक्ट्रेसेस मेरा नाम लेकर थोड़ी ए ग्रेड पा जाएंगी। ये जुबानी जंग आगे बढ़ी और कंगना वीस तापसी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने साफ किया कि डिप्रेशन को किसी एक शक्ल में नहीं बांधा जा सकता और हर किसी की लड़ाई अलग होती है। रिपोर्ट्स आई कि इस विवाद के बाद कुछ ब्रांड्स ने उनसे दूरी बना ली। हालांकि कंगना ने इन सब बातों को खारिज करते हुए कहा, मुझे सच बोलने से कोई ब्रांड नहीं रोक सकता। यह विवाद समाज की सोच को भी उजागर कर गया। और अब दोस्तों, वो बयान जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने देश के इतिहास और आजादी की परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कंगना का दावा 1947 की आजादी भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। ये लाइन सुनते ही संसद से लेकर देश की आम पटरी तक हर जगह बहस छिड़ गई। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक आग लगा दी। कांग्रेस ने इस बयान को स्वतंत्रता संग्राम का घोर अपमान बताया। उनके नेताओं ने कहा कि ये उन लाखों शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यहां तक कि बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करना पड़ा, ये उनका निजी विचार है, पार्टी से जुड़ा नहीं। सोचिए, पार्टी को अपने ही सदस्य के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा, क्योंकि ये इतना संवेदनशील और विवादास्पद था। लेकिन कंगना ने बैकफुट लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ इतिहास की बात की, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सहमत है या नहीं। उन्होंने अपने बयान को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग इससे असहमत था। इस बयान के बाद उनकी फिल्म धाकड़ के कुछ शोज पर विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर पोस्टर फाड़े गए। दर्शकों ने सिनेमा घरों के बाहर हंगामा किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें काफी हद तक कवर कर लिया और उनके समर्थक उनके साथ खड़े रहे। मजेदार बात ये रही कि इसी बयान के चलते उन्हें एक यूनिवर्सिटी डिबेट में केस स्टडी तक बनाया गया। डिबेट का टॉपिक था, इज फ्रीडम ऑफ स्पीच अब्यूज्ड इन इंडिया, यानी अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं क्या हैं और क्या कंगना ने उन्हें पार किया। तो आप समझ सकते हैं, इन बयान ने केवल विवाद ही नहीं बल्कि एकेडमिक और बौद्धिक चर्चा तक को जन्म दिया। ये बयान आज भी कंगना की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा याद की जाने वाली टिप्पणियों में से एक है।
जिसने उनके करियर पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इतने धमाकों के बाद दिमाग ने लीक होना शुरू किया, तो प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए, दिमाग को शांत करिए और हाँ, लाइक बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि और भी ऐसे सच बिना फिल्टर के आप तक पहुंचते रहे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे लेकिन बेहद तीखे बयानों की, जो समय कम होने की वजह से हमारी टॉप 5 लिस्ट में तो नहीं आ पाए, लेकिन इन्होंने भी कम हंगामा नहीं मचाया। ये वो स्पार्क्स हैं जो कंगना की बेबाकी की आग को लगातार सुलगाए रखते हैं। रिहाना पर 100 करोड़ का आरोप। जब पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो कंगना ने तुरंत ट्वीट किया, 100 करोड़ लेकर ट्वीट किया। इस पर रिहाना के फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चर्चा कंगना एक्सपोज्ड ट्रेंड करवा दिया। ग्रेटा थनबर्ग को खराब बिगड़ी बच्ची कहा गया। ये टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बनी और स्वीडिश मीडिया ने उन्हें क्लाइमेट ट्रोल तक कह दिया। कंगना ने खुद को भारत की पहली महिला सुपर हीरो बताया। ट्वीट्स और मीम्स ने खूब मजाक उड़ाया और यह उनके आत्मविश्वास की एक मिसाल बन गया। एक और चौंकाने वाला बयान था जब उन्होंने राहुल गांधी पर ड्रग टेस्ट कराने की मांग की। यह सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर व्यक्तिगत हमला था। कंगना ने राजनीति को बहुत महंगा शौक बताया कि वेतन की तुलना में खर्चों में फंस जाना उनकी राजनीतिक चुनौतियों को दर्शाता है। इन छोटे स्पार्क्स ने भी माहौल गरमाए रखा, कंगना को लगातार चर्चा में रखा। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ बड़े मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि हर उस चीज पर अपनी राय रखती है जो उन्हें सही लगती है, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हों। तो दोस्तों, ये थे कंगना रनौत के वो 5 सबसे बोल्ड और धमाकेदार बयान, जिन्होंने देश की राजनीति से लेकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक हर जगह भूचाल ला दिया। नेपोटिज्म के खिलाफ जंग से लेकर किसान आंदोलन पर तीखी टिप्पणी तक, महाराष्ट्र सरकार से सीधा पंगा लेने से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा पर सवाल उठाने तक, कंगना ने हर बार अपनी बेबाकी से सबको चौंकाया है। और हाँ, वो च्योमर 4 वाला बयान किसान आंदोलन पर दिया गया, उसने तो खुद उनकी अपनी पार्टी को भी झकझोर कर रख दिया था। एक CISF कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? अब आप बताइए, इन 5 में से कौन सा बयान आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आप 99 से सच में हैरान हुए, या आपको लगता है कोई और बयान और भी ज्यादा गर्म था और उसे हमारी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके विचार जानने के लिए बेताब हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी थोड़ा तापमान बढ़ाइए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबाइए, क्योंकि अगली लिस्ट आ रही है बॉलीवुड के उन स्टार्स की जिनके बयानों ने सेंसर बोर्ड तक को पसीना ला दिया था। तब तक के लिए सच बोलते रहिए, सवाल करते रहिए और पंगा लेने से डरिए मत। जय हिंद।